बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। हमें मालूम है ईरानी सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर को हटाने का इरादा नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमारा सब्र खत्म होता जा रहा है। ईरान की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल कर चुके हैं। ईरानी फौजी सामान बनाने में अमेरिका जितना अच्छा ईरान नहीं है। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस वक्त ईरान से बातचीत के मूड में नहीं हूं, जंगबंदी से बेहतर की तलाश में हूं, तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूं। ईरान के साथ किसी अमन मुआहिदे की बात नहीं की। ईरान को पेश किया गया मुआहिदा कबूल कर लेना चाहिए था। ईरान बात करना चाहता है तो इसे पता है मुझसे कैसे बात करनी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयानात सामने आए और दूसरी जानिब इसमें अहम पेशरफ सामने आ रही है कि मस्कत में ईरान की जानिब से जो है वो मुज़ाकराती वफ्द सल्तनत ओमान में पहुंच चुका है। खबर एजेंसी के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और दूसरी जानिब जो अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन के जानिब से बयान सामने आए उस पर जो है ईरान ने ये कहा है, वाज़े तौर पर ईरानी मिशन की जानिब से कहा गया कि ईरान कभी दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा और ना ही ईरान दबाव में रहकर अमन कबूल करेगा। इस पे बात करेंगे। और ईरान के जो है वो जवाबी हमले भी जारी हैं। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट और मोसाद के ऑपरेशनल सेंटर पर जो है वो आग भी लगी और इजरायली अफवाज ने मुतादिद मिसाइलों को हवा में फ़ज़ा में जो है वो नाकारा भी बनाया है। और ईरान ने 10 मिसाइल ये दागे थे। ये पै दर पै सिलसिला जो है ये बढ़ता हुआ और उसी तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ इसराइल का भी ईरान पर हमलों का सिलसिला जो है वो भी उसी तरीके से जारी है। इसराइल के ईरान में शहरी आबादियों पर हमले जारी हैं और सरकारी टीवी चैनल और अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। और ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने से ही तनाज़ा खत्म होगा, इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी ये सामने आई है। उन्होंने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले को खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते। ईरान मशरिक़ वस्ता में दहशत फैला रहा है, हम वही कर रहे हैं जो जरूरी है और ईरान खित्ते को जौहरी जंग की दहलीज पर ले आया है। इसके मुतालिक बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका के हवाले से। आज जो है वो डिनर है अमेरिकी सदर के साथ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का, उसके हवाले से जो है वो बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार मुकीम अहमद साहब ने और हमारे साथ माहिर बैनुल अक़वामी अमूर प्रोफेसर हुसैन आलम साहब मौजूद हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मुकीम साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं मौजूदा सूरत हाल और इस पे जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है कि मुज़ाकराती वफ़द जो है वो सल्तनत ओमान पहुँच चुका है ईरान की जानिब से। मुकीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हुसैन साहब, आपको आवाज आ रही है तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि मौजूदा अपडेट के मुतालिक क्या नुक्ता नजर होगा आपका? जी जी मुकीम साहब, मेरी आवाज जी मुकीम, सॉरी माजरत। हाँ अच्छा, गुजारिश ये है कि अभी तक जो भी गुफ्तगू हो रही है या जो कुछ इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है वो किसी मुसद्दक़ा ज़राए से नहीं आ रही है और दोनों जानिब से प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है। और जहां तक ये सदर ट्रंप के बयान का ताल्लुक है, वो अक्सर औकात इतनी एग्जेजरेशन या मुबालगा राई से काम लेते हैं कि उसमें असल हकीकत ही छुप जाती है। अब ऐसा भी नहीं है, अगर पूरी वो फिजा ईरान की उनके कंट्रोल में है या तेहरान की, तो हमले कैसे हो रहे हैं और मिसाइल अभी तक कैसे बरस रहे हैं। फिर उनका ये कहना कि ईरान सरेंडर कर दे, तकरीबन उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनकी टोन है, वो बड़ी थ्रेटनिंग है। वो कोई भी आजाद खुद मुख्तार और बाशऊर कौम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और ईरान जो है वो शुहदा की सरजमीन है और उनकी हिस्ट्री से जो वाकिफ है उन्हें पता है कि वो इस तरह डिग्रेड होकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये जो बातें हो रही हैं कि उसको कि जी वो उनको पता है कि उन्होंने मेरे से कैसे बात करनी है, वो तो सीधी सीधी ये कह रहे हैं कि जनाब जो कुछ इसराइल कह रहा है उसे मान लें आप। और ये मतलब एक प्री प्लान्ड एक्शन हुआ है सारा जो ईरान पर हुआ है कि अमेरिका के साथ उनके अमान में मुज़ाकरात जारी थे कि सिविल टेक्नोलॉजी का हसूल जो उसका
पुराना ख्वाब है, जो जिस पर यूरोप ने एग्री भी किया था और उस मुआहदे को सदर ट्रम्प ने तोड़ा है, तो वो उसी पर ही गुफ्तगू हो रही थी। और अमेरिका ने 2 दिन मांगे फैसले के लिए या इख्तितामी इजलास के लिए, उससे 2 दिन पहले जो है इसराइल ने हमला कर दिया। तो बाज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है, रजामंदी के साथ हुआ है, और फिर यह है कि नेबरिंग कंट्रीज और दुनिया भर की एस्टेब्लिशमेंट जो है ऑन बोर्ड थी। ये ऐसा नहीं है कि आप पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर से फ्लाई करके आके ईरान पे अटैक करें और उनकी फिजाई हदूद भी खुली हुई हो, उनके रडार भी कुछ इंटरसेप्ट ना करें और वो कोई चू चढ़ा भी ना करें, वो किसी चीज पर एतराज भी ना करें, कैसे हो सकता है? तो बात यह है कि ये सारी जो खेल है ये ईरान का कंबल खींचने के लिए, जो एटमिक कंबल है उसे खींचने के लिए चलाई गई है। हालांकि आपके सामने तुलसी गबार्ड जो उनकी सिक्योरिटी की एडवाइजर है, उसने बताया कि हमारी कोई 18 एजेंसीज हैं जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जो है वो एटम बम बनाने से भी बहुत दूर है। उसकी रिपोर्ट को आउटराइट प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि ये कुछ नहीं है। अब हैरानकुन बात यह है कि इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट गलत है, सिक्योरिटी एडवाइजर भी गलत है। अगर सही है तो वो ट्रंप है या नेतन्याहू है। अब इसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा और दुनिया इसे कैसे मानेगी कि आप वन साइडेड बात कर रहे हैं, दूसरे को सांस भी लेने नहीं दे रहे और उसके बाद आप हमला भी कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि दूसरा आवाज भी ना निकाले और जो कुछ हथियार उसके पास है वो इनके हवाले कर दे। तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि मुखालिफ को आपने हाथ से बांध के कुएं में फेंक दिया और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि वो पाँव भी ना हिलाए, वो आवाज भी ना निकाले और मदद की तवक्को भी ना रखे। तो ऐसा होता साहब नजर नहीं आ रहा। जी मुकीम साहब, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इस्लामी ममालिक, दीगर इस्लामी ममालिक कहाँ पर हैं? कुछ इस्लामी ममालिक जो हैं वो सामने आए हैं और कुछ के मजम्मती बयानात सामने आए, लेकिन ईरान जो उम्मीद की नज़रों से या निगाह से देख रहा था उस तरह से इस्लामिक ममालिक का पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। माजी में हमने देखा कि सऊदी अरब में जो है वो मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक फ़ौज बनाई गई और उसके सरबरा जो है वो साबिक आर्मी चीफ पाकिस्तान के जो थे उनको बनाया गया। तो वो फ़ौज का किरदार क्या है, वो किस लेवल पे इस यहाँ पे ईरान जैसे एक बड़े मुल्क में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और वो बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान और दीगर इस्लामिक ममालिक के साथ बॉर्डर जो है वो टच करता है। तो अगर वहाँ पे कोई बड़ा हादसा होता है, बड़ी मुश्किलात बढ़ती हैं, तो डेफिनेटली उसकी जद में फिर दीगर इस्लामी ममालिक भी आएंगे। तो उसके स्टांस के लिए पाकिस्तान की जानिब से या दीगर इस्लामी ममालिक की जानिब से कोई सॉलिड स्टांस सामने नहीं आया। देखें, अभी तक जो है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, अजरबैजान, ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो वो कंट्रीज हैं जिन्होंने ईरान की हिमायत में बयान दिया है। और अब ये इस वक्त जो सूरत हाल है ये नफ्सा नफ्सी वाली सूरत हाल है। तो वो जो कहते हैं ना वो रोजे क़यामत नफ्सा नफ्सी होगी, ये उसका ट्रेलर है। उसकी वजह यह है कि अब इन सुपरसोनिक मिसाइल्स के सामने कौन सा मुल्क खड़ा हो सकता है? किसी भी मुल्क के पास एक तो इसका हमारे पास तोड़ नहीं है, दूसरा ये सारी दुनिया की ताकतें जो है एक तरफ हैं, ये दुनियावी बातें हैं सारी और स्ट्रेटेजिक और डिफेंस से रिलेटेड हैं। अब आपको एक मिसाल अर्ज कर दूं, पिछले महीने से ही खाली तो देखें कि इंडिया सारी उम्र से रशियन ब्लॉक में था। क्या रशिया इंडिया के साथ खड़ा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं। उसकी अपनी सूरत हाल ठीक नहीं है और उसने ग्राउंड पे सिचुएशन का भी अंदाजा कर लिया था, तो उसने कोई हिलजुल नहीं की, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं। तो ये है कि सबके अपने मफादात हैं। अब आप यूं समझ लें कि मतलब वो पराई मौत के आगे कोई नहीं खड़ा होता। और ये जो है ना, ये मुस्लिम उम्मा और 56 इस्लामी ममालिक और OIC, ये सिर्फ एक नेटवर्किंग और सोशल क्लब है। ये नशिस्तंग, गुफ्तंग और बर्खास्तंग, ये कोई मोहल्ले की लड़ाई वड़ाई नहीं है कि जनाब वो दो तीन कमजोर आदमी भी किसी पहलवान को रोक सकते हैं, मिन्नत तरला कर लेंगे। वहां चक्कर ये नहीं है। इसके पीछे मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। इसराइल का कोई जब से वो बनाया
यहूदियों का ये ख्वाब है हमेशा से कि उन्होंने ईरान को पछाड़ना है, क्योंकि ईरान इसराइल का नंबर 1 दुश्मन था। और जितनी भी जंगें हुई हैं इसराइल की, उसमें ईरान की प्रॉक्सी शामिल थी। आप देख लें, हाफिजुल असद, सीरिया, यमनी होतीस, इराक में ग्रुप्स, फिर अपना लेबनान में हिजबुल्लाह, और फिर फलस्तीन में हमास, ये सारा एक उसी का किया धरा था। और रशियन ब्लॉक की ईद ट्रेनिंग और सब कुछ शामिल था। अब ये है कि सबको अपनी अपनी पड़ गई है। मतलब अब आप ये देख लें कि ये जो उसकी कंपेनियनशिप थी 3-4 ग्रुप्स या कंट्रीज के साथ, उनमें से भी किसी ने दावा नहीं किया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब ये मैं इसकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं कि ये मुस्लिम उम्मा को स्टैंड लेना चाहिए था या उसके कंधे से कंधा मिलाना चाहिए था। लेकिन अब आप सोच लें ना कि वो जो उनके पास वो बटन दबाने की देर है, वो किसी को भी इन्हें शक्ल बिगाड़ सकते हैं। तो वो कौन सा आदमी है जो उस सुपरसोनिक मिसाइल आगे जाके खड़ा हो जाए कि नहीं भैया ईरान को छोड़ दो, हमें पकड़ लो। ठीक, तो इस वक्त सबको अपनी पड़ी हुई है जी। ऑलराइट जी, हुसैन साहब आपका क्या नुक्ता नजर होगा? जिस तरह से मुकीम साहब का नुक्ता नजर आपने भी सुना है, आप किस तरह से देखते हैं मौजूदा इस सूरत हाल को? अच्छा, ऐसा है भट्टी साहब के काफी दिनों से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर मैं इसके ऊपर बात करता रहा हूँ, और मुझे जब मैंने ग्राउंड रियलिटीज पे पहले दिन बात की तो नीचे लोगों ने कमेंट लिखे कि या तो आप अमेरिकन एजेंट हैं, या आप डरपोक हैं, या ये कि आपको बॉम्ब मिल गए हैं। तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम बहुत सारे ना जज्बाती लोग हैं और हम अपनी अपनी पसंद के मुताबिक सुनना चाहते हैं। तो चूंकि मैं उस तरह नहीं कर पाते, आसानी से हजम नहीं कर पाते, हम रियलिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब बात यह है कि इस पूरे खित्ते में ईरान के साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ। उसकी रीजन क्या है कि 3 मुल्कों में आप प्रॉक्सीज चलाते रहे, लेबनान में, उसके साथ साथ सीरिया में, और किसी हद तक बहरीन में, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, इराक में भी किसी हद तक। और उसका रिजल्ट ये निकला कि जब आपके ऊपर पड़ी तो आपके साथ वो प्रॉक्सीज उन्होंने पहले उड़ा दी हुई थी। वो प्रॉक्सीज पहले से ही खत्म कर दी। अहमद अल शरा को सीरिया में ले आए हुए थे। दूसरी तरफ आप देखें कि इराक के अंदर उनकी अपनी कठपुतली हुकूमत मौजूद है। इसी तरह सऊदिया जो है उसकी पुरानी रिफ्ट चल रही है यूएई की, मुसलमान मुल्कों की। अब जो मुकीम साहब फरमा रहे थे कि 58 मुल्क या जो 34-35 मुल्कों का इत्तेहाद है, तो भाई वो उन्होंने अपने लिए बनाया है, ईरान के लिए नहीं बनाया। और हो सकता है वो ईरान के खिलाफ ही बनाया हो इब्तदाई तौर पे। ठीक है, इसको भी ज़हन में रखना चाहिए। अब हम आते हैं कि ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर हालत कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। और कौन सा मुल्क ऐसा है जिसके इंटरेस्ट अमेरिका के साथ नहीं है? इसराइल के साथ तो चले हमारे नहीं है, लेकिन आज आपके आर्मी चीफ का वहां जाना और 1-on-1 कैबिनेट मीटिंग रूम के अंदर मुलाकात होना और खाने पे मुलाकात होना, ये चीजें सिंबॉलिक है और ये बता रही हैं कि आपसे किस किस्म की तवक्कुआत की जा रही हैं। ठीक है, ये एक दिन की बात नहीं है। इसके ऊपर वॉर फुटिंग के ऊपर प्लानिंग तो अब चल रही है ना। इससे पहले 2 महीने से बात हो रही थी, ईरान को कहा जा रहा था कि आप हमारे साथ डील कर लें। अगर आपको याद है 2015 की हम बात करें तो 2015 में भी अमेरिका जो है उसने ईरान के साथ मुआहदा करने की बात की थी उस टाइम पे। एंड आई वाज इन यूएस से, तो मैंने खुद अखबार में पढ़ा कि जी उनकी कोई डील होने जा रही है, लेकिन वो डील नहीं हो पाई। और उसके बाद फिर वो मामला बहुत सारी जो चीजों के ऊपर ईरान के बकौल के उनका एक असूली स्टांस है और वो अपने आप को समझते हैं कि वो इस खत्ते के अंदर कस्टोडियन है फलस्तीन के इशू को लेके और इसराइल को नाजायज समझते हैं। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ है। मैं नहीं मानता इसराइल को, आप नहीं मानते, पाकिस्तान नहीं मानता, बहुत सारे इस्लामी मुल्क नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे मानते भी हैं। बहुत सारे मुल्कों के उनके साथ तिजारती ताल्लुकात हैं, बहुत सारे मुल्कों के उनके साथ वैसे ताल्लुकात हैं जो डिप्लोमेटिक टाइज है। आप तुर्की की एग्जांपल ले लें,
तुर्की बेशक उनके खिलाफ बोलता होगा, लेकिन उनके साथ सिफारती ताल्लुकात। आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफन आपसे सवाल जानना चाहूंगा कि अगर हम नहीं मानते या पाकिस्तान नहीं मानता, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में वो वफ्द जो जाया करते हैं वो किन मकासद के लिए जाया करते हैं और किन अवामिल के लिए जाते हैं, और फिर उनकी एक्सेप्टेंस। एग्जैक्टली मुकीम साहब, आपने वो बात की है तो बड़ी दुखती हुई रग है कि यहाँ बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो पॉलिटिकली लोगों की पसंद नापसंद होती है, ये इल्जामात आते रहे हैं कि यहाँ से गैर सरकारी वफद जाते रहे हैं और इसराइल के जाकर मुलाकातें करते रहे हैं। तो असल चीज क्या है? असल चीज यही है कि एक तबका कहीं ना कहीं चाहता है कि इसको मान लिया है। एक तबका ऐसा है जो समझता है कि हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, जबकि अवाम की अक्सरियत, इवन इंक्लूडिंग मी, कि हम समझते हैं कि इसराइल को पहले तो फलस्तीन वाले मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए और अपने मुजालिम बंद करने चाहिए, फिर उसके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन एक तबका समझता है कि ये सारा कुछ चलता रहे और हम उनके साथ गुड रिलेशन या दुनिया के अंदर हम अच्छे बन जाए। अभी भी आप देखिएगा, अभी तक तो नहीं सामने आई बात, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अभी रिसेंट, अभी 20-25 मिनट पहले जो है वो आया था कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, आई लव पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ कितना को प्यार है और इसकी कीमत हमें क्या चुकानी पड़ेगी, ये तो पता चलेगा कि जब एलामिया सामने आएगा या कुछ चीजें खुफिया होगी। आई डोंट नो, उम्मीद तो हम करते हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो पाकिस्तान और उम्मत के हक में को बेहतर फैसला करेंगे, और जो अमेरिका है जो कहेगा तो गिव एंड टेक होगा और मुल्कों के इंटरेस्ट की बात होगी। लेकिन अगर किसी ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको फंसाया जाता है जिसके अंदर आपको आइदर यू आर विद अस और विद देम, तो ऐसी सूरत में आपने कैसे निकलना है, ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा नुक्ता नजर यही है कि हर मुल्क को बेशक अपनी पड़ी हुई है, लेकिन हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट और अपने हालात होते हैं जिसकी वजह से वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करता है। तो पाकिस्तान भी अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा। सियासी, सिफारती, इखलाकी हमायत तो जारी रखी जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ईरान के साथ मिलकर इसराइल के ऊपर 2 या 4 सुपरसोनिक मिसाइल फेंक दिए जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मुकीम साहब, जिस तरफ आपने भी बात की और अभी प्रोफेसर साहब भी जो इशारतन बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, पर्सनल इंटरेस्ट की अगर उनके बात की जाए तो अभी इसराइल का अगर देखा जाए तो वो आउटर लेयर को निशाना बना रहा है और 1000 किलोमीटर का ये फासला है, और दूसरा जो लोअर एक लेयर है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दीगर इस्लामिक ममालिक के साथ टच करता है। और इसको रसाई जो है इसराइल की डायरेक्टली उस तरह से पॉसिबल नहीं हो सकती कि वो थ्रू ग्राउंड जो है वो ट्रैवल करके उस पर काबिज हो सके किसी तरीके से। लेकिन अमेरिका डिफरेंट पोजीशन सेट किए बैठा हुआ है, और आज का बयान जो उनका सामने आया कि फ़ज़ा जो है वो भी हमारे अंडर कंट्रोल है, और इस पे दीगर इस्लामी ममालिक के साथ डोनाल्ड ट्रंप के रवाबित और दौरे और फिर दावतें, वो चीज़ें इस चीज़ से मुंसलिक हैं कि अमेरिका जब तक इसराइल को फुली सपोर्ट नहीं करता तब तक ईरान जो है वो फुली अंडर कंट्रोल नहीं हो सकता इसराइल के। देखिए, सारी बातें अब ये मफरूज़े हैं, असम्पशंस हैं और अंदाजे हैं, और कोई हम ऐसे कोई सामरी जादूगर नहीं है कि जो कोई वाज़ेह और दो टोक बात कर सकेंगे या दावा कर देंगे कल क्या होगा और कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हम दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, और उसमें जब तजिया करते हैं तो वो किसी भी शख्सियत का और उस मुल्क का साबका किरदार भी देखा जाता है। तो यहाँ पे इस वक्त शख्सियत के हिसाब से ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। वो आई लव यू पाकिस्तान, वो अपनी वाइफ को 4 वाइफों को आई लव यू कह चुका है, उसका पता नहीं होता किस वक्त वो आगे चला जाए। तो वो हाँ वक्ती तौर पे है। फिर वो प्रॉपर्टी डीलर टाइप मेंटालिटी का बंदा है कि वो 3000 की चीज 3 लाख की बेचता है और 3 लाख की चीज 3000 में खरीदता है। तो पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वो भी एक्सपर्ट हैं यू टर्न लेने के। मैंने अपने एक प्रोग्राम में भट्टी साहब ने कहा था वो अमेरिका के इमरान खान है। जी मुकीम साहब, तो ये देखिए, अब इसमें
कोई चीज मुस्तकिल नहीं होती। हमारे यहाँ तो अब ये मीडिया में और गली मोहल्ले और सड़कों के ऊपर अब ये पहले डिफेंस का मैटर इस तरह जलील हुआ है हमारे यहाँ कि जिसका हिसाब नहीं। हर आदमी एयर चीफ और एयर मार्शल बना हुआ था, हर चाय खाने में और हर दवा खाने में यही गुफ्तगू हो रही है। हर आदमी बता रहा है इस साइज का बम ऐसे करता है, ऐसा जहाज ऐसे मुड़ता है, और ये वाला पायलट जो है इसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। अब ये इसी तरह ये आलमी ताकतों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, किसी को हंसी भी आती है और रोना भी आता है। तो ये वो मामला थे जो सारी जिंदगी पर्दे के पीछे हुए, और इस तरह मतलब ये ना टके शेर कोई भी मौजू नहीं हुआ था। अब ये सोशल मीडिया की मेहरबानी से है कि हमारे पास खबर तो कोई है नहीं, इंफॉर्मेशन दुनिया में कहीं किसी के पास मुज़त्तका नहीं है, और लोग बिला वजह जो है ना अंदाजे लगा रहे हैं तो यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा। जनरल आसिम मुनीर गए हैं तो पता नहीं कोई सारा कुछ अमेरिका के हवाले कर देंगे, या पता नहीं उनकी कोई मोहब्बत जाग गई है तो वो पता नहीं आसिम मुनीर साहब को पता नहीं शायद उतायात फील्ड मार्शल का ऐलान कर देंगे। अजीब अजीब किस्म के मफरूज़े जो है ना वो किए जा रहे हैं। पहली बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर का दौरा और उनका व्हाइट हाउस में लंच, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान के किसी हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को सदर ने इनवाइट किया हो कभी मेरी याददाश्त में नहीं है, और हालिया तारीख में भी कभी नहीं हुआ। हाँ, किसी को बतौर सदर उन्होंने एंटरटेन कर दिया, वो एक डिफरेंट बात है। तो ये वाकया होना, और फिर दूसरी बात यह है कि उनका शेड्यूल्ड जो दौरा था उसमें व्हाइट हाउस जाने का कोई जिक्र नहीं था। तो ये भी एक बड़ी एक हैरान कुन बात है कई हल्कों के लिए। बहरहाल लेकिन यह है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मुसद्दका है इसमें, ये आप पेश नजर रखिएगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अब इसमें से निकलता क्या है, देखिए अब ये निगोशिएशन हो रही है। अगर वो जनरल आसिम मुनीर से भी कुछ मांगते हैं, और ऑब्वियसली मतलब वो अब ये डिस्कशन हो रही है, दे हैव स्टेक्स इन दिस रीजन, उन्होंने यहाँ से बेनिफिट भी लेना है, उन्होंने पाकिस्तान को भी मुतमईन रखना है, अपने साथ भी चलाना है, तो कोई ना कोई गिव एंड टेक होगा। ठीक है, तो या तो वो पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या पाकिस्तान की भी कोई तवक्कुआत होंगी। तो इसको मतलब एकदम इतनी हाइप पे ले जाना और इतने सारे मफरूज़े एक ही टाइम में कर देना और अंदाजे लगा के सो जाना और सुबह उठ के फिर नए अंदाजे लगाना शुरू कर देना, ये दिस इज नॉट जस्टिफाइड, यूं कह लें। तो यह है कि इसको देखना चाहिए कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है सिलसिला और इसका नतीजा क्या निकलेगा। जी हुसैन साहब, जिस तरह से मुकीम साहब ने कहा है कि जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उनका वाइट हाउस में जाना और इस तरह से ये इस सिचुएशन में उनको वहाँ पे मदऊ करना, तो डेफिनेटली अमेरिका भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। तो दूसरी जानिब एक नुक्ता ये भी है कि हथियार डालने के लिए अमेरिका जो है वो सरे फहरिस्त नज़र आ रहा है। वो ये क्यों डिमांड करता हुआ नज़र आ रहा है कि ईरान हथियार डाल दे, और फिर इस तरह की सिचुएशन में अगर पाकिस्तान से कुछ डिस्कशन की जाती है रेलेवेंट टू ईरान, तो पाकिस्तान भी डेफिनेटली एक इस्लामी भाई होने के नाते उसमें जंगबंदी का मुतालबा भी कर सकता है। उसमें जो है वो जिस तरह से प्यूटन की जानिब से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ और दीगर जो है वो ज़रा खारिजा ने भी इस बात पे मुतालबा किया है कि जंगबंदी होनी चाहिए, तो पाकिस्तान को भी इसमें ज़रूर ये पॉइंट रेज करना चाहिए। भट्टी साहब, ऐसा है कि गली मोहल्ले की जंग तो वाकई ये नहीं है और यकीनन चीजें प्लान हुई होती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि भाई आसिम मुनीर साहब अगर वहां पे गए हुए हैं तो फटाफट उन्होंने कहा भाई आके मेरे साथ खाना खा लो। चीजें पहले से प्लान हुई होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं, क्वाइट पॉसिबल गिव एंड टेक हो कि आप हमें क्या देंगे हम आपको क्या दे सकते हैं। डेफिनेटली इंडिया के साथ F-35 की डील फाइनल नहीं हुई और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जाने से इनकार कर दिया G7 के इजलास के बाद, उन्होंने वाशिंगटन को नो किया है। तो उनके पास फिर ऑप्शन इस खत्ते के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी बात है कि इंडिया के साथ डील F-35 की नहीं हुई। अगर ईरान इस चीज पे गिरा सकता है F-35 तो फिर इंडिया पाकिस्तान तो डेफिनेटली कुचल डाल। यकीनन वो एक और बहस है, लेकिन ऐसा है कि पाकिस्तान इस खत्ते में ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस जो रखता है उसके अंदर गिव एंड टेक है, उसके अंदर
इंडिया को देखकर, बैलेंस ऑफ पावर को देखकर, फिर ईरान के ऊपर हमारा कितना इन्फ्लुएंस है, जाहिर है ईरान के साथ आपका बॉर्डर मिलता है, इसराइल का बॉर्डर नहीं मिलता ईरान के साथ, 3 मुल्क हैं बीच में दरमियान में। तो मेरा ख्याल है कि जब भी कोई फ्यूचर की बात होती है उसमें पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया जाना जरूरी है। क्वाइट पॉसिबल को लॉजिस्टिक सपोर्ट हो सकती है अगर जंग ज्यादा होती है, और ये भी अंदाजा है मेरा कि इसके अंदर अभी जो चाइना ने कल का स्टेटमेंट दिया था कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है, ये बहुत मैनीफोल्ड और जिसे कहते हैं ना मल्टी डायमेंशनल किस्म का बयान है। ये इतना इजी नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा अभी पुतिन का बयान सामने आ गया है, तो हमें इसको ज़हन में रखना चाहिए कि ये इतना इजी नहीं है कि अमेरिका ने कह दिया तो सारा कुछ हो जाएगा। ईरानियों के पार्ट पे जो गलतियां थी वो उनको खुद भी रियलाइज हो चुकी हैं कि इतने सारे सालों में उनकी एयरफोर्स वीक है, उनको ये अंदाजा हो चुका है कि हमने जो प्रॉक्सीज की हैं उसकी वजह से भी खत्ते के लोग साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई खड़ा हो रहा है तो वो उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, क्योंकि वाहिद पाकिस्तान ही है जिसके इस खत्ते के अंदर इस वक्त अमेरिका के साथ एक इन्फ्लुएंशियल किस्म का रोल है, या जिसे वो माना जा रहा है, बज़ाहिर माना जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि कोई बेहतर पाकिस्तान रोल प्ले करने की पोजीशन में हुआ तो करेगा, अदरवाइज कोई ऐसी चीज अपने गले में नहीं डालेगा जो बाद में आइंदा आने वाली 2 दहाइयों तक तारीख। सऊदी अरेबिया को कहां देखते हैं, उसका किरदार किस तरह से देखते हैं? देखिए, सऊदी अरेबिया ने जुबानी तौर पर तो साथ दिया है कि वो इसराइल से तंग है, और उन्हें पता है कि अगर आज ईरान की बारी आई है तो क्वाइट पॉसिबल कल को किसी और मुसलमान मुल्क की बारी आ जाए, तो ये पता है उनको। और सबसे बड़ा डर खित्ते के अंदर इसराइल का अरबों को ही है। अगर अरबों के दरमियान में उसे बिठाया गया है और उसे पैम्पर किया गया है और उसको मिसाइल शील्ड प्रोग्राम दिए गए, आयरन डोम दिया गया, या मिसाइल एंटी क्या उसके कहते हैं मिसाइल बैटरीज दी जा रही हैं, जहाज शिफ्ट किए जा रहे हैं, तो ये समझ आ रही है कि ईरान अगर गिर जाता है तो पीछे फिर अगली बारी किसी और की भी हो सकती है, किसी भी और इस्लामी मुल्क की हो सकती है। और बेशुमार लोग नजरियात देते हैं कि जी क्या पॉसिबल है कि इसराइल पाकिस्तान पे हमला कर दे, तो उनको सिर्फ शट कॉल देने की जरूरत है कि पाकिस्तान के ऊपर क्यों हमला कर दे। पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, और पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली प्रूव किया है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस तरह की फजूल बहसों में उलझने और सोशल मीडिया मॉन्गरिंग की बजाय हमें इलाके के अंदर अपना जो जियो स्ट्रेटेजिक रोल है वो प्ले करना चाहिए, और इसके अंदर कोई ऐसा स्टांस लेना चाहिए जो बाकी इस्लामी दुनिया के लिए तबाही की बजाय कुछ अमन और बेहतरी लेके आए। मुकीम साहब, जिस तरह से इस्राएली वज़ीर आज़म की यह बयान सामने आता है, धमकी कह सकते हैं इसको, सामने आती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने से ही तनाज़ा खत्म होगा। हमने देखा कि जो मेजर लीडरशिप थी उसी को टारगेट करके स्पेसिफिकली जो है वो निशाना बना के उनको ख़त्म किया गया। अब जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर की बात की जा रही है, और ये वही लोग हैं जो माहदे में भी जो है वो इनकारी थे, और माहदे से भी जो है वो उन मुज़ाकराती नशिस्त से हट के पीछे आए। अब एक करैक्टर जो है उसकी बात स्पेसिफिकली की जा रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये एक बेवकूफाना किस्म का बयान है उसका नेतन्याहू का। उनको ये अंदाजा नहीं है कि जंग के नतीजे में वहां इस वक्त नेशनलिज्म सड़कों पे नजर आ रहा है। लाखों आदमियों का मजमा वहां नारे लगाता है जिस वक्त मिसाइल गिरते हैं, और वो मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इसराइल के नारे लगे। जितनी उनकी अपोजिशन पार्टी थी, हालत यह है कि जो कैद में रहनुमा हैं जिन ग्रुपों के, उन्होंने भी। नाज़रीन, हमारे साथ मुकीम अहमद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद थे, और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर प्रोफेसर हुसैन आलम मौजूद थे। और ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने के हवाले से धमकी दी जा रही है इसराइल की जानिब से, और दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात सामने आ रहे हैं, और उन्होंने भी जो है वो स्पेसिफिकली ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले से ही गुफ्तगू की कि हमें पता है वो कहाँ पे छुपे हुए हैं, और उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि सब्र का जो पैमाना था हमारा वो ख़त्म हो चुका है, लबरेज हो चुका है,
ईरान की फ़िज़ाओं पर अब हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, इसको जो है वो बड़ा डिफरेंट तरीके से ज़ेर बहस लाया जा रहा है। अमरीकी सदर का ये मौजूदा स्टांस और दीगर इस्लामिक ममालिक की जानिब से जो बयानात, मज़म्मती बयानात तो सामने आए हैं और अमली तौर पर अभी किसी भी इस्लामी मुल्क ने ईरान के साथ खड़े होने का नहीं कहा है। पाकिस्तान के हवाले से एक्सपेक्टेशंस हैं और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो इस वक्त दौरा अमेरिका पर हैं और आज उनका 10 बजे के करीब जो है वो डिनर भी है सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उनके साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डेफिनेटली पाकिस्तान ब्रादर इस्लामी ममालिक होने के नाते ज़रूर जो है वो ईरान के हवाले से बात करेगा। और ईरानी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान का तज़किरा सर फहरिस्त किया गया कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ईरान की हमायत का ऐलान किया है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट्स में भी वज़ीर दिफा हो या दीगर सियासी जमातों के सरबराहान हों या सीनियर रहनुमा हों, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि हम हर पल ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के अवाम बिलखुसूस हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर और हर जितना जिसको मौका मिलता है वो ईरान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आता है। और दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी सतह की अगर बात की जाए तो दीगर दर्जनों ममालिक की जानिब से वज़राए ख़ारिजा और सरबराहान की जानिब से भी जंग बंदी का मुतालबा तो किया जा रहा है। दूसरा अपडेटेड इसमें जो सिचुएशन आई है कि मस्कत में ईरान का मुज़ाकराती वफ़द जो है वो सल्तनत ओमान पहुंचा है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो मुज़ाकराती अमल शुरू होता है या किस मकासद के लिए, किन मकासद के लिए वहाँ पे पहुंचा है, ये भी जो है वो इसी से रिलेटेड चीज़ें आने वाले दिनों में ये भी वाज़ेह होती हुई नजर आएंगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।